नमस्ते बच्चों, GDMBBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय हमारे चल रहे थे, आज उसका अगला भाग हम देखेंगे। कुछ प्रत्यय हमने पढ़ लिए, कुछ प्रत्यय आज देखेंगे। उसमें से आज हम देखेंगे इन और ठन प्रत्यय। मूल रूप से क्या है ये? इन्हीं प्रत्यय है। मूल रूप से ये इन्हीं प्रत्यय है, इन्हीं और ठन प्रत्यय। लेकिन इन्हीं का क्या है? इन हो जाता है, और ठन का क्या है? इक हो जाता है। इन्हीं और ठन प्रत्यय मूलभूत रूप से इनकी परिभाषा एक जिस टाइप से है, ये दोनों ही क्या है? अकारांत शब्दों। अकारांत यानी जिसके अंत में अ की ध्वनि आए। ठीक है, जैसे राम, राम म में अ की ध्वनि आ रही है तो वो होता है अकारांत। अकारांत शब्द में वाला या युक्त, पढ़ने वाला, डंडे वाला, धन वाला या धन से युक्त, दंड से युक्त, तो ये अर्थ बताने के लिए क्या है? इन्हीं और ठन प्रत्यय का प्रयोग होता है। फिर इन्हीं का क्या है? इन्हीं का इन शेष रहता है। इन्हीं में से न का ई हट जाता है, इन्हीं का सिर्फ इन शेष रहता है। अर्थात शब्दों के पीछे सिर्फ इन्हीं में से इन ही लगाना है। ठीक है, और जहाँ पे इन दिखाई दे वहां पे हम प्रत्यय भी क्या बताएंगे? इन्हीं प्रत्यय। पूरा इन्हीं प्रत्यय होता है, इन नहीं, इन्हीं प्रत्यय बताएंगे। शेष रहता है और ठन का ठ शेष रहता है। ठीक है, अंत का जो आधा वर्ण है वो हमेशा आप देखते हो लोप हो जाता है उसका, ठन का ठ शेष रहता है। वैसे तो पहले देखते आए हैं नियम के हिसाब से आधा जो अंतिम वर्ण है उसका लोप हो जाता है, ठ शेष रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा? ठ शेष रहता है, लेकिन इसमें पूरा ही ठन की जगह इक हो जाता है। तो इन्हीं का इन शेष रहता है और ठन प्रत्यय का ठ शेष रहता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ विशेष बातें हैं वो भी देख लीजिए। इन प्रत्यय अकारांत के अतिरिक्त आकारांत, यानी राम के अतिरिक्त लता जिसका अंत में आ रहा हो वो होता है अकारांत। तो अकारांत के अतिरिक्त आकारांत शब्दों में भी लग सकता है, जैसे शिखा प्लस इन्हीं क्या बनेगा? शिखिन। जैसे शिखा शब्द है वो अकारांत है, तो अकारांत शब्द के अंत में भी लगाया जा सकता है इन्हीं। तो इन्हीं का इन शेष रहता है, शिखा में इन मिला शिखिन। ठीक है, फिर है इन्हीं प्रत्ययांत, यानी इन्हीं प्रत्यय के प्रत्यय लगे हुए शब्द क्या है? पुल्लिंग में करिन के समान चलते हैं, करिन शब्द रूप के समान दिखेंगे। स्त्रीलिंग में वो नदी रूप के समान हमें दिखेंगे, और नपुंसक लिंग में मनोहारिन के समान रूप इनके चलते हैं। इतनी गहराई में हमें नहीं जाना, हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि इन्हीं प्रत्यय के क्या है? इन शेष रहता है, तो शब्दों में हमें इन्हीं प्रत्यय लगाना हो तो इन लगाएंगे, और अगर शब्दों की पहचान करनी हो तो इन देख के हम इन्हीं प्रत्यय की पहचान करेंगे। और अगली विशेष बात है ठन प्रत्यय के ठन को हम इक में बदल देते हैं। ठन प्रत्यय में ठन के क्या है? ठन को हम इक में बदल देते हैं, अर्थात पूर्ण ठन के स्थान पर इक आ जाएगा। तो जहाँ पे इक दिखाई दे उसमें आप ठन प्रत्यय बताएंगे। तो इन्हीं का इन और ठन के स्थान पर इक, ये दो चीजें आपको याद ही रखनी है कि इन्हीं की जगह इन हो जाएगा और ठन की जगह इक में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम ठन प्रत्यय के देखते हैं। ठन का इक हो जाता है, और जैसे ठन दंड में हम ठन प्रत्यय हमें लगाना है। अगर प्रश्न दिया जाए कि दंड में ठन प्रत्यय जोड़ के आप नवीन शब्द बनाइए, तो ठन की जगह हमें सीधा क्या करना है? दंड प्लस इक, ठन हटा के हमें इक लगाना है। तो दंड प्लस इक करेंगे, शब्द हमारा बनेगा दंड, दंड लिखा और इक मात्रा आधे शब्द के साथ में आती है, ई की मात्रा लगाई और क जोड़ दिया। दंड प्लस इक दंडिक, अर्थात शब्द है दंड वाला। पुल्लिंग में ये रूप चलते हैं इसके, दंडिक। फिर है धन शब्द में
ठन हटा के इक जोड़ेंगे, क्योंकि ठन के स्थान पर हमेशा इक होगा। धन प्लस इक, तो ई की मात्रा न में लग गई धनिक। वर्ण प्लस ठन, तो ठन की जगह फिर हम इक करेंगे, वर्ण प्लस इक वर्णिक। अब हम सीधा ठन के स्थान पर हमें पता है कि इक होना है, सीधा इक ही जोड़ेंगे। योग में ठन शब्द, ठन प्रत्यय जोड़ना है तो हम योग ठन की जगह इक जोड़ेंगे, यौगिक शब्द बनेगा। नौ प्लस इक, नौ आपको पता है, नौ औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव हो जाता है अयादि संधि के अनुसार। तो नौ में इक जोड़ने पर आव, नौ का आव हो जाएगा नाव, और फिर ई की मात्रा लगी नाविक। संज्ञा शब्द में ठन प्रत्यय लगा तो इक जोड़ेंगे ठन के स्थान पर, संज्ञा प्लस इक संज्ञिक। ठीक है, तो ये हमारे ठन प्रत्यय से इक करके हमने शब्द बना लिए। अब हम अगला प्रत्यय जो इनी है, इनी के स्थान पर क्या हुआ था, इन। तो अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। धन शब्द में वैसे आपको पता है ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है, तो इसमें धातुएं नहीं शब्द होते हैं। तो क्रोध आदि ये कोई धातु नहीं है, ये क्या है, शब्द है। शब्दों के पीछे लगने वाले क्या है, तद्धित प्रत्यय। धन में इन्हीं प्रत्यय जोड़ना है तो इन्हीं का इन शेष रहता है, इन्हीं का इन हो जाता है। तो धन में इन जोड़ा तो ध और न में ये ई की मात्रा लग गई और पीछे न शेष रहा आता धनिन। और अंतिम आधे वर्ण का हमेशा लोप करते हैं हम, तो इसका लोप हो जाएगा और ये छोटी मात्रा हमेशा अंत में जाके बड़ी हो जाएगी। तो धन प्लस इन धनिन। अगर धनी शब्द आ रहा है और हमें प्रत्यय पूछा जाए तो हम इन्हीं प्रत्यय बताएंगे। क्रोध में इन प्रत्यय, इन्हीं का इन शेष रहता है, इन्हीं जोड़ा क्रोधिन, और फिर मूल शब्द बनेगा क्रोधी। न का लोप होते ही ये मात्रा, छोटी मात्रा बड़ी में बदल जाएगी। गुण प्लस इन गुणिन अर्थात गुणी। सुख प्लस इन सुखिन अर्थात सुखी। ज्ञान शब्द में इन्हीं प्रत्यय का इन जोड़ा ज्ञानीन, और अंतिम वर्ण हटके क्या बनेगा, ज्ञानी। वीणा प्लस इन वीणिन अर्थात वीणी। शाला में इन्हीं प्रत्यय जोड़ो, इन रहेगा शेष, तो शालीन या शाली। तो शब्द क्रोधी, धनी, शाली, सुखी, ज्ञानी, बड़ी की मात्रा का शब्द देख के ही आपको पहचान होगी इन्हीं प्रत्यय लगा है, इन्हीं का इन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों प्रत्यय हो गए। अब हम अपने अगले प्रत्यय देखते हैं। आप फिर से इनका दोहरान करना और उदाहरण का आप अभ्यास करोगे। अब अगला प्रत्यय हम देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा समझेंगे। त्व तथा तल प्रत्यय पहले हमने पढ़ा था, इन और इन्हीं और ठन प्रत्यय, इन्हीं का इन और ठन का इक होता है। अब त्व तथा तल प्रत्यय देखेंगे। ये क्या है, विशेषणवाची शब्द है। विशेषण अर्थात जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो ये क्या है, विशेषणवाची शब्दों से क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या है, त्व तथा तल प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। अर्थात विशेषता वाले शब्दों को ये क्या है, भाववाचक संज्ञा में बनाने के लिए ये प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। त्व प्रत्यय वाले शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। त्व प्रत्यय वाले शब्द नपुंसक लिंग में हमेशा होते हैं और इनका फल के समान इनका रूप बनता है। जैसे फलम फले फलानी, तो नपुंसक लिंग में फल के समान इनके रूप चलते हैं। और तल प्रत्यय, त्व प्रत्यय तो हो गए नपुंसक लिंग में। तल प्रत्यय में शब्द के अंत में ता लगता है। तल प्रत्यय का क्या हो जाता है, ता हो जाता है, अंत में ता लगेगा। तथा ये स्त्रीलिंग में होते हैं और इनके रूप लता के समान चलते हैं। तो त्व प्रत्यय वाले शब्द तो हमेशा नपुंसक लिंग में दिखाई देंगे और तल का ता लगेगा पीछे, ता शेष रहेगा अर्थात शब्द में ता जुड़ेगा और इनके रूप लता शब्द के समान चलेंगे। ठीक है, लता लते लताहा। अब ये दोनों एक प्रकार से ही इनके शब्द बनेंगे। तो इनके उदाहरण देख लेते हैं। पहले देखते हैं, मनुष्य
मनुष्य शब्द है उसमें त्व प्रत्यय जोड़ा तो त्व का शब्द बनेगा मनुष्यत्वम। तो ये तो सरल है, आप मनुष्य शब्द में त्व जोड़ेंगे, मनुष्यत्वम बनाना है। और अगर हमें प्रत्यय की पहचान करनी हो तो भी हम त्व देख के त्व प्रत्यय बता सकते हैं। तो मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्वम। और इसी मनुष्य शब्द में अगर हमें तल प्रत्यय जोड़ना हो तो तल का ता हो जाता है, शब्द बनेगा मनुष्यता। तो त्व प्रत्यय वाले शब्द ये इधर और तल प्रत्यय वाले ये मैंने इधर लिखे हैं। तो त्व जोड़ने पर शिशुत्वम, शिशु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ा तो शिशुत्वम। और अगर शिशु शब्द में तल प्रत्यय जोड़ा तो बनेगा शिशुता। सिर्फ ता जोड़ना है, त्व का त्व जोड़ना है, तल का ता जोड़ना है। लघु शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुत्वम और लघु शब्द में तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुता। देव प्रत्यय में तो देव शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ा तो देवत्वम और देव शब्द में तल प्रत्यय जोड़े तो देवता। आप यहाँ पे मनुष्य जैसे मैंने लिखा है वैसे आप शिशु और ये लघु देव ये लिख सकते हो, और सीधा समझ आ रहा है तो सीधा लिख सकते हो। अब एक शब्द मैंने लिखा है जड़, जड़ शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ना है तो बनेगा जड़त्वम और तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा जड़ता। ये आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे त्व और तल प्रत्यय भी हो गए तद्धित प्रत्यय में से। कृत प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गए। अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रत्यय देखते हैं हम। तीन प्रत्यय हमने पढ़े थे। प्रत्यय तीन होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कुछ भाग हमने पढ़े, मैंने बताया था कृत प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं, जैसे पठ, गम, वद, ये धातुएं हो गई। तो धातुओं के पीछे लगने वाले कृत प्रत्यय और शब्दों के पीछे लगने वाले होते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे अभी आया था ना क्रोध, वाणी, ये शब्द, ये क्या हो गए शब्द। तो धातु के पीछे लगने वाले कृत प्रत्यय, शब्दों के पीछे लगने वाले तद्धित प्रत्यय। और अब तीसरा भाग हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। दो भाग हम पढ़ चुके, अब तीसरा भाग हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों को स्त्री लिंग में बदलने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय तो देखिए, अज, अज यानी बकरा होता है। अज आदि शब्दों से तथा आकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय होता है। टाप का आ शेष रहता है, प का लोप हो जाता है और इस ट का भी लोप हो जाता है। टाप में से प का लोप हो जाएगा और इस ट का भी लोप हो जाता है, सिर्फ आ शेष रहता है, ठीक है। तो सिर्फ आ शेष रहेगा और टाप प्रत्यांत शब्द अकारांत में स्त्रीलिंग में रमा शब्द के समान चलते हैं, रमा रमे रमः। तो शब्द बनाएंगे हम अब इसके। तो कैसे बनेंगे शब्द देखिए, जैसे अज शब्द क्या है, पुल्लिंग का शब्द है अज यानी बकरा। तो इसे स्त्रीलिंग में बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय का प्रयोग किया। टाप का आ शेष रहता है, अज में आ मिला क्या बनेगा अजा, अजा यानी बकरी। अश्व शब्द में अश्व शब्द घोड़ा पढ़ाया ना आप लोगों ने, टाप प्रत्यय मिला और टाप का आ शेष रहा, शब्द बना अश्वा। ज्येष्ठ शब्द यानी ज्येष्ठ यानी बड़ा भाई, इसमें टाप प्रत्यय मिला, टाप का आ शेष रहा, ज्येष्ठ में आ मिला, ज्येष्ठा यानी बड़ी बहन। चटक शब्द यानी होता है नर चिड़िया के लिए। चटक शब्द नर चिड़िया होती है, उसे स्त्रीलिंग में बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया। चटक में आ मिला, बना चटका यानी चिड़िया।
माता चिड़िया या चिड़िया। वत्स शब्द है, वत्स यानी पुत्र, इसमें टा प्रत्यय लगाएंगे और बनेगा शब्द वत्सा यानी पुत्री। कनिष्ठ यानी छोटा भाई, टा प्रत्यय लगा के शब्द बनेगा कनिष्ठा यानी छोटी बहन। तो इस प्रकार स्त्री पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए जिन प्रत्यय का प्रयोग होता है वो कहलाते हैं स्त्री प्रत्यय। टाप प्रत्यय, टाप का आ शेष रहा तो शब्दों में पीछे आ जुड़ेगा और वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। अब अगला इसी में हम देखते हैं स्त्रीलिंग का प्रत्यय हमारा है गिप प्रत्यय। ठीक है, गिप प्रत्यय में देखेंगे आप ऋकारांत, जिनके अंत में री होता है, अंत में जिसके री हो या फिर नकारांत यानी जिन शब्दों के अंत में न हो। तो ऋकारांत और जिनके री अंत वाले और न अंत में होने वाले शब्दों से स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम गिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। गिप में भी क्या है, ई शेष रहेगा। गिप प्रत्यय है अंतिम आधे वर्ण का लोप हो जाता है और इस पंचम वर्ण का भी हमेशा लोप हो जाता है। पीछे क्या शेष रही, बड़ी ई। ठीक है, तो ई शेष रहता है गिप में से। जैसे भवत शब्द है, भवत यानी आप, भवत में गिप प्रत्यय लगा, शब्द बना भवती यानी स्त्रीलिंग शब्द बन गया। भवत पुल्लिंग है। इसी प्रकार से इसके उदाहरण लिखते हैं श्रीमत अर्थात श्रीमान जी, इसमें गिप प्रत्यय लगाएंगे, गिप का ई शेष रहता है, श्रीमान का बनेगा श्रीमती। बुद्धिमत, गिप प्रत्यय लगेगा, ई शेष रहा तो बुद्धिमती, ई बड़ी ई इसमें मिल जाएगी बुद्धिमती। रूपवत, गिप प्रत्यय लगा रूपवती। कुमार शब्द में गिप प्रत्यय लगा कुमारी, ई शेष रहता है और पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग में बना लेते हैं। किशोर शब्द है, गिप प्रत्यय लगा किशोरी। पार्वत शब्द है तो गिप प्रत्यय लगा के शब्द बना पार्वती। तो ये हमारे स्त्री प्रत्यय के दो और प्रत्यय, दो भाग हो गए। आगे देखते हैं। अब गिप के कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे द्विगु समास का ये शब्द है त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तो इसको हम कहते हैं त्रिलोक। तीन लोकों का समूह त्रिलोक। ठीक है, इसमें भी त्रिलोक शब्द में गिप प्रत्यय करने पर शब्द बनेगा त्रिलोकी। अष्टानाम
अध्यायानां समाहार। अष्ट यानी 8, अध्याय यानी अध्यायों का समूह। क्या बनता है? अष्टाध्याय। 8 अध्यायों का समूह है, उसे हम कहते हैं अष्टाध्याय। और इसमें गिप प्रत्यय लगेगा तो शब्द बन जाएगा अष्टाध्यायी। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द बना। गोप शब्द है, गिप प्रत्यय, गिप का ही शेष रहा, शब्द बना गोपी। इसी प्रकार शूद्र शब्द में गिप का ही मिला, शब्द बना शूद्री। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गया? प्रत्यय पूर्ण हो गए। स्त्री प्रत्यय भी हमने पढ़ लिए। कुछ आपको देती हूँ, आप स्वयं करना इसको। क्री का कर हो जाता है शब्द बनाओगे आप प्रत्यय जोड़ के स्वयं।
स्वयं अभ्यास करोगे, स्वयं इससे शब्द बनाओगे। ये हमारे प्रत्यय का भाग पूरा हो गया। अब हम अपनी अगली कक्षा में अपना नया प्रकरण शुरू करेंगे। फिर से देखिएगा, अभ्यास कीजिएगा इसका अगली कक्षा में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं ताकि आप स्वयं इसको देखोगे और बनाने का अभ्यास करोगे। धन्यवाद।